रमज़ान में रुका पानी और अब ये प्यास कराएगी मुस्लिम देशों में जंग। अफगानिस्तान में दरअसल जब से तालिबान सत्ता में आया है, पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और अब सबसे बड़ा विवाद पानी का उभर कर सामने आया है। अफगानिस्तान का ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ पानी को लेकर एक बड़ा विवाद है। लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। इसमें हेलमंद नदी को लेकर के ईरान के साथ विवाद है, तो उधर दूसरी तरफ काबुल नदी को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद है। नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें तालिबान ने हेलमंद नदी का पानी रोक दिया है। तालिबान ने यह सब कुछ तब किया है जब कुछ दिनों पहले ही उसने ये वायदा किया था कि वो ईरान के हिस्से का पानी छोड़ देगा। ईरानी अखबार ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के साथ बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों के हिसाब से अफगानिस्तान नदी का पानी अपने पूरे इलाके में रोक रहा है और नमक के मैदान की तरफ मोड़ रहा है। हेलमंद नदी ईरान के दक्षिण पूर्व सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है और ये इलाका पहले से ही गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। तालिबान की ओर से पानी रोकने के इस क्षेत्र की स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। उधर ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से तालिबान बार बार ईरान के पानी को अपने हिस्से में रोक रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच तनाव को और ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब सीमा पर नदियों पर बांधों के निर्माण को लेकर के तनाव और ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन बांधों के निर्माण से ईरान के इस इलाके में पानी का प्रवाह काफ़ी कम हो गया है और रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ईरान की ही संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने इस तरह की बात भी सामने रखी। इस समिति के सदस्य ने कहा कि तालिबान का अफगानिस्तान में जब से शासन आया है तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज़्यादा बढ़े हैं। अफगानिस्तान में शासन जब से तालिबान का आया, पानी शेयर करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बाधा बढ़ती चली जा रही है और यहाँ से हेलमंद नदी निकलती है। वो इलाका ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आगे चलकर ईरान को भी बड़े क्षेत्र को सींचता दिखाई देता है। अफगानिस्तान से ईरान में बहने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। ये हामुन झील यानी कि सिस्तान क्षेत्र में भी जाकर के ख़त्म होती है, जो दो देशों के बीच बहुत अच्छी भूमि को भी साझा करती है। अफगानिस्तान में चीन ने अब नदियों पर बांध बनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इसी की वजह से उधर पाकिस्तान में भी पानी की कमी होने का खतरा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी पानी का विवाद मुख्य रूप से काबुल नदी को लेकर है। उसकी सहायक नदियां भी है जैसे कुनार और त्रिचाल। ऐसे में नदियों के जल के उपयोग को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। काबुल नदी अफगानिस्तान से निकल करके पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है, जो कि पाकिस्तान की बहुत से कृषि और अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उधर अफगानिस्तान ने हाल ही के सालों में काबुल नदी पर बांध बनाने की भी योजना शुरू की, जैसे कि सहतूत बांध और दूसरे जल विद्युत परियोजनाएं, ताकि अपनी बढ़ती आबादी को इस पानी से, बिजली से और ज़्यादा समृद्ध किया जा सके। पाकिस्तान को ऐसे में डर है कि ये बांध उसके जल प्रवाह को कम कर सकता है। इसमें सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर उसके किसानों और शहरों को भी एक बड़ा नुकसान होगा। दोनों देशों के बीच अभी तक के काबुल नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक संधि भी नहीं हुई है, जो इस विवाद को और ज़्यादा जटिल बनाती दिखाई दे रही है। मुद्दा इसलिए भी और ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। दरअसल मार्च 2025 तक के अफगानिस्तान अपनी जल परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इन विवादों का कोई स्थायी समाधान भी नहीं निकाल रहा। उधर पाकिस्तान और ईरान अपनी चिंता लगातार जाहिर कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन उनके इसी तरह के बयानों की वजह से पड़ोसी मुल्कों यानी कि ईरान और पाकिस्तान से अब लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और ख़ासतौर पर ऐसे में जबकि रमज़ान का महीना चल रहा है, पानी की ये मार एक बड़ी जंग को निमंत्रण दे रही है।